शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में इज्जो नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो उनकी मिल्क होती हैं कि उनसे ताल्लुक कायम करने में उन्हें मलामत नहीं, और जो उनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अमानतों और इकरारों को मनहूज रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, फिर हमने नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के रोज उठा खड़े किए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे होते हैं और उनमें से तुम खाते हो। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूरे सैना के दामन में होता है, यानी जैतून का दरख्त के खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं। और बास को तुम खाते भी हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवारी भी करते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? इस पर उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करनी चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी सुनी नहीं। इस आदमी को तो दीवानगी का आरिज़ा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तन्नूर पानी से भरकर जोश मारने लगे तो सब किस्म के पालतू हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। बस जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको जालिम लोगों से नजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि ऐ परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारियो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करना थी। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की जिंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो उसी तरह का ये भी खाता है, और जो पानी तुम पीते हो उसी किस्म का ये भी पीता है। और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तब तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ न रहेगा तो तुम जमीन से निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बईद और बहुत बईद है। जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा किया है और हम इसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद कर। फरमाया कि ये थोड़े ही अरसे में पशेमान होकर रह जाएंगे। आखिर उनको वादे बरहक के मुताबिक जोर की आवाज ने आ पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की। कोई जमात अपने वक्त से न आगे जा सकती है न पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आता था तो वो उसे झुटला देते थे।
तो हम भी बाज को बाज के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनको दास्तानें बनाकर छोड़ते रहे। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलील जाहिर देकर भेजा, यानी फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। कहने लगे, क्या हम इन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए, जबकि इनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो उन लोगों ने उनकी तकजीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी माँ को एक निशानी बनाया था और उनको एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहां निथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीजें खाओ और अमल नेक करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ हूँ। और ये तुम्हारी जमात हकीकत में एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो मुझसे डरो। फिर लोगों ने आपस में अपने काम को मुतफर्रिक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो चीज जिस फिरके के पास है वो उसी से खुश हो रहा है। तो इनको एक मुद्दत तक इनकी गफलत में ही रहने दो। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में इनको माल और बेटों से मदद देते हैं तो इससे इनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ की वजह से डरते हैं और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने परवरदिगार के साथ शरीक नहीं करते और जो दे सकते हैं देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाते। और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं। और इनके सिवा और अमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो उसी वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी। मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर जाते थे। उनसे सरकशी करते, गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते थे। क्या इन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं, इस वजह से इनको नहीं मानते? क्या ये कहते हैं कि इसे जुनून है? नहीं, बल्कि वो इनके पास हक को लेकर आए हैं और इनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और अगर माबूद बरहक इनकी ख्वाहिशों पर चलने लगे तो आसमान और जमीन और जो इनमें है सब दरहम बरहम हो जाएं। बल्कि हमने इनके पास इनकी नसीहत की किताब पहुंचा दी है और ये अपनी किताब नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम इनसे तबलीग के सिले में कुछ माल मांगते हो? तो तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ माल बहुत अच्छा है और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और तुम तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और जो तकलीफें इनको पहुंच रही हैं वो दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। और हमने इनको अजाब में भी पकड़ा तो भी इन्होंने अल्लाह के आगे आजिजी न की और ये आजिजी करते ही नहीं, यहां तक कि जब हमने इन पर अजाब शदीद का दरवाजा खोल दिया तो उस वक्त वहां नाउम्मीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो। और वही तो है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब जमा होकर जाओगे। और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है और रात और दिन का बदलते रहना उसी का तसर्रुफ है। क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले काफिर कहते थे उसी तरह की बात ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है? बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता।
फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है। वो पोशीदा और जाहिर को जानता है और मुशरिक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है। ए नबी, कहो कि ए परवरदिगार, जिस अजाब का इन कुफ्फार से वादा हुआ है अगर तू मेरी जिंदगी में इन पर नाजिल करके मुझे भी दिखाए तो ए परवरदिगार मुझे उससे महफूज रखियो और इन जालिमों में शामिल न कीजो। और जो वादा हम इनसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर इन पर नाजिल करने पर कादिर हैं। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो। और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और कहो कि ए परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और ए परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा। और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे। अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्खुर करते रहे यहां तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ भी सनद नहीं तो उसका हिसाब उसके रब के यहाँ होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस न आए। और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो। और यही बदकिरदार हैं। हाँ, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हो तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो
تو اس پر اللہ کی लानत। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने ये बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया, और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बोहतान है। ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाए। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम ना करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है, और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनों, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है, और उनको सख्त अजाब होगा। यानी क़यामत के रोज जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा, और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं, और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। मोमिनों, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो।
اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہو، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے۔ اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے؟ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو کچھ کے لیے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چاہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومنو، تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنو، پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے۔
اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اور جب یہ دوزخی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، اور بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔